Assalamu alaikum. I am Dr. Syed Zaigam Ali from King Edward Medical University, Lahore, and it is my second video regarding the preparation of MRCS Part A exam. In this video, we will focus on three important points. Number one point is how we can manage our time, specifically short time, 3 months or 2.5 months for all the subjects of MRCS Part A exam. The second most important point is all the theory books and the online question bank. The third point is which question bank is better than other question bank and which question bank should be used in short time. So if you like our videos, kindly subscribe our channel for more videos. So let's move towards our 3 months plan for MRCS Part A exam. So now we start our complete 3 months plan for MRCS Part A exam. Our first part is source of study. For paper 1, source of study is Snell's review of anatomy and Andrew T. Raftery for basic sciences like physiology, pathology and anatomy. Our online subscription is EMRCS online question bank. For paper 2, source of study is past test textbook of surgery, Bailey and Lab textbooks of surgery. Out of these two books, you should prefer only one book, either past test or either Bailey and Lab for general surgery. एंड द ऑनलाइन EMRCS क्वेश्चन बैंक. इसमें से जो पोर्शन हम स्टडी करेंगे वो होगा पेरी ऑपरेटिव केयर का और ट्रॉमा असेसमेंट एंड मैनेजमेंट का. इन दोनों बुक्स में से कोई एक बुक आप प्रेफर करेंगे. बेल एंड लव के यूनिट बनते हैं यूनिट 3 एंड 4. सो फर्स्ट 45 डेज के लिए हमारे पास जो प्लान होगा, इसके अंदर हमारे पास मेन फोकस होगा हमारा ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक. Always start your preparation with basic sciences, either anatomy, physiology और pathology. So in 45 days के अंदर हम फर्स्ट रीड देंगे अपने ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक को और साथ में हम अपनी थ्योरी बुक्स को कवर करेंगे. अगर आपकी बेसिक साइंसेस के ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रिप है और आप समझते हैं कि आपको किसी थ्योरी बुक की ज़रूरत नहीं है, तो आप हमेशा अपनी प्रिपरेशन ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक से स्टार्ट करें और उस ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक के नीचे जो क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन दी होती है वो मोर देन इनफ होती है आपकी प्रिपरेशन के लिए. सो हमेशा जो लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उन्हें मैं हमें यही मशवरा देता हूं कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें ऑनलाइन क्वेश्चंस के साथ. अगर आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद लगता है कि आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं है बेसिक साइंसेस के ऊपर या उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो आप थ्योरी बुक्स की तरफ जाएं. अगर आपको लगता है कि आप थ्योरी के अंदर वीक हैं तो आप बुक्स को रीड ज़रूर करें. लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी थ्योरी इस काबिल है कि आप जब उनकी एक्सप्लेनेशन को रिवाइज़ करेंगे तो आपकी सारी की सारा बेसिक नॉलेज रिवाइज़ हो जाएगा, तो फिर थ्योरी बुक्स को रीड करने की ज़रूरत नहीं है. सो यही बात इस स्लाइड के अंदर बताई गई है कि इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन योर बेसिक साइंसेज देन ऑलवेज स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद EMRCS ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक. So if you are weak in basics, then first read theory books of that particular portion, then do the EMRCS question bank again. But the main target is first 45 to 50 days के अंदर आपने अपना सारा क्वेश्चन बैंक ख़त्म करना है. इसके अंदर आपकी स्पीड मैटर करती है और ड्यूरिंग फर्स्ट रीड आप अपने सारे क्वेश्चंस को रेड फ्लैग्स लगा सकते हैं जिन्हें आप कंसिडर कर रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है या जिनको आपको याद करने में या जिनको मेमोराइज करने में आपको मुश्किल आ रही है. सो एनाटमी हमारे पास मेन पोर्शन है पेपर 1 का. इसको हम टोटल 15 डेज देंगे. बुक हमारे पास है स्नेल्स रिव्यू ऑफ एनाटमी और EMRCS के अंदर जो इसके क्वेश्चंस होंगे वो नियरली 600 होंगे. इस 3 मंथ्स प्लान के अंदर मैं 2 क्वेश्चन बैंक के बारे में आपको कभी नहीं कहूँगा. हमेशा एक क्वेश्चन बैंक को यूज़ करें और EMRCS बेस्ट क्वेश्चन बैंक है और इसी को ही मल्टीपल टाइम्स रिपीट करें. सेकेंड पोर्शन है फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी का. इसके लिए टोटल 10 डेज मोर देन इनफ है. एंड्रयू टी राफ्टे इसकी थ्योरी बुक है और EMRCS ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक में नियरली 550 MCQs होंगे फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी को मिला के विद एक्सप्लेनेशंस. अब हम मूव करते हैं अपने पेपर 2 की तरफ. तो पेपर 2 का जो पहला पोर्शन है वो जनरल सर्जरी का पोर्शन है. इसके लिए 10 डेज इनफ हैं. बुक्स आपको पहले एक्सप्लेन कर दी हैं. मेजर पोर्शन जो इसके अंदर कवर होगा वो पेरी ऑपरेटिव केयर का होगा, ट्रॉमा असेसमेंट एंड मैनेजमेंट होगी. तो आप इन दोनों थ्योरी बुक्स में से किसी एक बुक को प्रेफर कर सकते हैं. अगर आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है जनरल सर्जरी के ऊपर, पेरी ऑपरेटिव और ट्रॉमा के ऊपर, तो आप इन दोनों बुक्स में से बेशक कोई बुक रीड ना करें, डायरेक्ट ऑनलाइन EMRCS क्वेश्चन बैंक करें.
सेकंड पोर्शन पेपर 2 का है सिस्टेमिक सर्जरी का पोर्शन। इसके लिए कोई थ्योरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट EMRCS ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक करें, उसकी एक्सप्लेनेशंस करें। दीज आर मोर देन इनफ फॉर योर पेपर प्रिपरेशन। सो इसके लिए 10 डेज मोर देन इनफ है। तो इस सिस्टेमिक सर्जरी के पोर्शन को कवर करने के बाद आपकी फर्स्ट रीड ख़त्म हो जाती है। अब हम मूव करते हैं अपनी सेकंड रीड की तरफ। तो सेकंड रीड के लिए हमारे पास टोटल डेज हैं 25। लेकिन हमारे पास अब दो चॉइसेस हैं। नंबर 1 चॉइस इज हम अपने क्वेश्चन बैंक को रीसेट कर दें और स्टार्ट से दोबारा क्वेश्चंस करना शुरू कर दें और सारी एक्सप्लेनेशंस को रिपीट करें। सेकंड चॉइस इज दैट कि जो आपने रेड फ्लैग्स मार्क किए थे फर्स्ट रीड के दौरान उनको आप रीड करें और उसके बाद रीसेट करें और दोबारा अटेम्प्ट करें। तो आई विल प्रेफर कि आप पहले रेड फ्लैग्स को जो आपने मार्क किए हुए हैं उनको रीड करें। इससे आपकी थ्योरी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपको क्वेश्चंस को मेमोराइज करने में आसानी होगी। इस दौरान आप क्वेश्चंस के सिनेरियोज बिल्कुल ना पढ़ें, सिर्फ एक्सप्लेनेशंस को पढ़ें जो रेड फ्लैग्स में मार्क की गई थी। सेकंड टाइम के अंदर आप उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें। लेकिन इस दौरान आपके जो अटेम्प्टेड क्वेश्चंस होने चाहिए वो 100 टू 150 होने चाहिए ऑन डेली बेसिस के ऊपर। थर्ड रीड के लिए और थर्ड रिवीजन के लिए आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये पता होना चाहिए कि आपने एक तो सेकंड रीड के दौरान भी और फर्स्ट रीड के दौरान भी अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स मीन्स सारे का सारा आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, सिर्फ वो पॉइंट्स जो आपको लगता है कि जिसको मेमोराइज करने में आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है या निमोनिक्स जो आपको लगता है कि आपके लिए बाद में आसानी पैदा करेंगे, आप वो ज़रूर बनाएं। और इस दौरान आपने थ्योरी बुक्स को बिल्कुल नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक को ही रिवाइज करना है। स्पेशली सिस्टेमिक सर्जरी के अंदर अपने स्कोर को देखकर अगर आपके मल्टीपल MCQs गलत हो रहे हैं तो आपने थ्योरी बुक स्टार्ट नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ EMRCS क्वेश्चन बैंक की एक्सप्लेनेशन तक ही रहना है, विच इज़ मोर देन इनफ फॉर पेपर बी। लास्ट 5 डेज के अंदर आपने अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नोट्स में लिखे हैं उसे रिवाइज करना है। दोबारा अगर आपको ज़रूरत लगती है तो सम जो रेड फ्लैग्स हैं उनको आप रिवाइज कर सकते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि लास्ट वीक के अंदर मास्टरी फॉर MRCS एक इम्पॉर्टेंट MCQs की बुक है। इसमें मल्टीपल सिनेरियोज दिए होते हैं, उन सिनेरियोज में से आपने आंसर पिक करने होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पोर्शन लाइक ऑर्थोपेडिक्स, पेरियोपरेटिव केयर, ट्रॉमा असेसमेंट, GIT, प्लास्टिक सर्जरी एंड पीडियाट्रिक सर्जरी के आपको MCQs ज़रूर करने चाहिए इस बुक में से। एंड द थर्ड वन इज फवाइजा शीट फॉर MRCS। इसकी 2 से 3 रीड मस्ट देनी चाहिए। ये नियरली 300 टू 400 MCQs हैं। इसके अंदर पास्ट पेपर के MCQs दिए होते हैं जो कि हर दफ़ा रिपीट होते हैं। एवरी टाइम 40 टू 50 MCQs इस फवाइजा शीट में से रिपीट होते हैं। ये बेसिकली पास्ट पेपर को ही कंबाइन करके एक MCQs का पूल बनाया गया है। तो आप पेपर में अपीयर होने से पहले इसको ज़रूर 2 से 3 दफ़ा रीड करें। ऑलवेज रीच योर सेंटर बिफोर टाइम एज मेंशन ऑन द रोल नंबर स्लिप, क्योंकि एग्जाम पूरे टाइम पर स्टार्ट होता है। आप अपने सेंटर पे हमेशा टाइम पर पहुंचें, तैयारी के चक्कर में कभी लेट ना हो। और बेस्ट ऑफ ऑल फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन नेक्स्ट अटेम्प्ट, सो बेस्ट विशेस फॉर ऑल कैंडिडेट्स। Best of luck to all the candidates who are going to appear in the MRCS Part A exam in this year or upcoming years. So best wishes for all candidates.